जिस प्रदेश और देश में MA MSc M.Com PhD डीलिट IIT BTech M.Tech D फार्मा B फार्मा M फार्मा ITI पॉलिटेक्निक B.Ed BTC नेट JRF LLB LLM करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं, उनकी उम्र चली जा रही है और उनके माता पिता गेहूं गन्ना भेली एक होती पूर्वांचल में गुड़ उसको कहते, गुड़ बेच के किस तरह से फीस देते हैं पढ़ाने के लिए, उनके माता पिता कितने परेशान होते हैं, बच्चों को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बाहर निकलते हैं, सरकार के पास नियोजन का कोई साधन नहीं, उनको नौकरी देने का कोई उपाय नहीं करती, बस केवल कहती है। जब वो नौकरी मांगने आते हैं तो उनको डंडों से पिटवाती है और ये कांवड़ियों के ऊपर जो है फूल माला बरसाती है। ये देश की विडंबना है। पुलिस जो है गाली दे रही है और जो है ब्राह्मणों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, तमाम ब्राह्मणों का इनकाउंटर करवाई है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ब्राह्मण समझ गया कि ये केवल कहती है कि ब्राह्मणों का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों का काम कर नहीं रही है। हाथा उन्हें भाता नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको भाता नहीं है। तो सोच लीजिए कि स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी से जो भी आपका अनबन था, आप उनके बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं? 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टियां तैयारियां में जुट गई हैं। सब ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में लगे हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम पार्टियां ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले चुनाव में ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है? पत्रकार महोदय, आदरणीय अटल जी ने अपने खून पसीने से सींचा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा था। आज ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी पे अपमानित हो रहे हैं, तिरस्कृत हो रहे हैं और उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो ब्राह्मण बहुत दिन तक सहा और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार भी ब्राह्मण समाज ने बनवाया। अब ब्राह्मण समाज इतना आहत और दुखी हो गया है क्योंकि रोज ब्राह्मण समाज के परिवार की हत्या हो रही है। और खुशी दुबे का हाल देख ही लीजिए कि उनका क्या दोष था, उन्हें भी जेल में डाल दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, ब्राह्मणों का जो है शोषण कर रही है। ब्राह्मण अब समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबको शिक्षा, सबको रोजगार और सबको सम्मान, समाजवादी पार्टी का यही है पैगाम। तो अब ब्राह्मण समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा। बीजेपी कह रही है ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया है। हर जगह आप देख लीजिए, कांवड़ यात्रा में देख लीजिए ब्राह्मणों का सम्मान। उधर आप चले जाइए, राम मंदिर में ब्राह्मणों का हमने सम्मान किया। ब्राह्मण जो मांगे रखे उनको हमने पूरा किया, राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे जो मुद्दा हो। भारतीय जनता पार्टी केवल कहती है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती। अगर ब्राह्मण का सम्मान किया होता तो आदरणीय अभी मुक्तेश्वरानंद का जो है अपमानित न करती, उनके बटकों के साथ जो है उनकी जो है चोटी शिखा खींच खींच के मारती नहीं, न अपमानित करती। उनको क्या क्या यातनाएं सहना पड़ा आपको मालूम है और कौन कौन से उनके ऊपर मुकदमा लिखाया गया। तो सोच लीजिए पूरा ब्राह्मण समाज आहत है। और जब सोचिए कि जब शंकराचार्य के साथ ये घटना हो रही है और जो है अमेठी में एक ब्राह्मण समाज का मोछ उखाड़ के पुलिस जो है गाली दे रही है और जो है ब्राह्मणों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, तमाम ब्राह्मणों का इनकाउंटर करवाई है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ब्राह्मण समझ गया कि ये केवल कहती है कि ब्राह्मणों का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों का काम कर नहीं रही है। हाथा उन्हें भाता नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको भाता नहीं है। तो सोच लीजिए कि स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी से जो भी आपका अनबन था, आप उनके बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ये सरकार की नीयत साफ है, सरकार से लोग जो है परेशान है और ज़्यादातर ब्राह्मण समाज बहुत परेशान है। ब्राह्मण जो है बहुत दुखित है, अपमानित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको बहुत अपमानित किया ब्राह्मण समाज को। अब ब्राह्मण समाज जान गया कि हमने भारतीय जनता पार्टी को सींचा अपने खून से, अपने पसीने से मेहनत करके इसको आगे बढ़ाए, वही भारतीय जनता पार्टी हमको तिरस्कृत कर रही है, हमारा अपमान कर रही है, हमारे बच्चों का शोषण कर रही है। तो जो है भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज उब गया है और समाजवादी पार्टी में चला गया है। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि ब्राह्मण और सर्व समाज को लेकर चलने वाली हमारी पार्टी है, ब्राह्मण सदैव हमारे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। हाँ,
सुश्री मायावती जो कह रही वो सही है, ब्राह्मण समाज ने उनका भी साथ दिया था, लेकिन ब्राह्मण समाज जो साथ दिया था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। और ब्राह्मण समाज अब देख रहा कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। चूंकि ब्राह्मण समाज घनानंद का जो है राज्य उखाड़ के फेंक दिया, ये कौन से खेत के मूली है भारतीय जनता पार्टी वाले, घनानंद का नाश कर दिया और कौन वंश का स्थापित कर दिया। सोच लीजिए, वही ब्राह्मण समाज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन लिया है, वही ब्राह्मण समाज अब कसम खा लिया है, अब अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। जो सबसे मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी के बाद, वो समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसलिए पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को जो है आगे बढ़ा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। तब ब्राह्मण समाज की भागीदारी भी मिलेगी और उनका काम भी होगा, उनका सम्मान भी होगा और उनको जो भी उनकी मांगे होगी और वो पूरी की जाएंगी। ब्राह्मण समाज समझ गया है कि जनेश्वर मिश्र जी जो छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके जयंती पर जो है जनेश्वर मिश्र पार्क में ये लोगों ने रोक लगा दिया, उनका जन्मदिन मनाने से रोका और जो है वहाँ कार्यक्रम नहीं करने दिया। तो ब्राह्मण समाज और आहत है, दुखी है, पीड़ित है, अपमानित है भारतीय जनता पार्टी से। छोटे लोहिया बड़े कद के नेता थे, पूरे देश के लोग जानते थे, अटल जी के बराबर के नेता थे, समाजवाद के सजग प्रहरी थे छोटे लोहिया आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी। और उनके ही पार्क में, उन्हीं के नाम के पार्क में उन्हीं का जो है जन्मोत्सव नहीं मनाने दे रहे हैं। तो ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी केवल कहती है, जुमला फेंकती है, लेकिन ब्राह्मण समाज इतना आहत है। ब्राह्मण समाज वो समाज है, अगर वो जनेऊ उठा के अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, तो वास्तव में उखाड़ फेंकी। जब घनानंद का जो है उखाड़ फेंका, तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या रखते हैं, कौन सा इनकी ताकत है? इनको तो उखाड़ फेंकिएगा ब्राह्मण समाज और समाजवादी पार्टी का सरकार बनाएगा और ब्राह्मण समाज का सम्मान होगा। सबको रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको सम्मान, समाजवादी पार्टी का यही है पैगाम। और विपक्ष तो कह रहा है कि इनके काल में सिर्फ गुंडागर्दी होती थी, अपहरण होता था, लूट होती थी, मार होती थी, उसके बाद व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, महिला सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, पढ़ाई का कोई स्थान नहीं था, हर चीज़ों में घेर रही है। और आने वाले चुनाव में मुद्दा आपका क्या रहेगा? विकास रहेगा या जाति रहेगी? पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी जितना गुणगान कर रही है और जितना पैसा प्रचार में खर्च कर रही, उतना अगर जो है धरातल पे जनता के बीच में खर्चा किया होता तो प्रदेश की स्थिति और होती। आप बताइए, किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, ऊपर से महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण अभी देखें लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस की हालत देख रहे हैं, कितना धंस गई है, कई जगहों पे धंस गई है। ये लोग क्या कर रहे हैं? जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार। मैं कहना चाहूँगा, कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से बचा नहीं है। आपको बता दूं, चाहे आरटीओ विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, और चाहे जो है सिंचाई विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, और जो है ये आरटीओ कहाँ 1,65,00,000 उसके घर मिल रहा है। तो आरटीओ के पास कितना होगा, सीएमओ के पास कितना होगा? केवल माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग करता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति कर लें तो 403 एमएलए हैं, उसमें से केवल 100 एमएलए की जांच करा लें और आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस की जांच करा लें और जितने जिले के आरटीओ हैं उनका जांच करा ले और सीएमओ को जांच करा ले। 50% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगा। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में जाएंगे तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिपटा है, थाने में जाएंगे तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिपटा है, ब्लॉक में जाएंगे तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिपटा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। कैसा जीरो टॉलरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी? आपके आंख के सामने इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा कि आपने कई रोड बनवाया और आप वहां गए थे लखनऊ कानपुर हाईवे पे और आप लोग कह रहे थे अरे सन गाड़ियां चलेंगी। हमारे आदरणीय ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जी, सारे लोग थे और उसके बाद वो धंस गई। तो ये भ्रष्टाचार हो रहा। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और जितने प्रदेश में भ्रष्टाचारी अपराधी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में, और देश में जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, केजरीवाल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा,
और अशोक चौहान भ्रष्टाचारी हैं, और ये लोग चक्की फिशिंग और वो आज है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी में है। तो सोच लीजिए, भ्रष्टाचारी अत्याचारी अपराधियों की जो है ये लोग सरदार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और इधर कहते हैं जीरो टॉलरेंस। जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। एक चीज और कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय, जिस प्रदेश और देश में MA MSc M.Com PhD डीलिट IIT BTech M.Tech D फार्मा B फार्मा M फार्मा ITI पॉलिटेक्निक B.Ed BTC नेट JRF LLB LLM करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं, उनकी उम्र चली जा रही है, और उनके माता पिता गेहूं गन्ना भेली एक होती पूर्वांचल में, गुड़ उसको कहते, गुड़ बेच के किस तरह से फीस देते हैं पढ़ाने के लिए, उनके माता पिता कितने परेशान होते हैं, बच्चों को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बाहर निकलते हैं, सरकार के पास नियोजन का कोई साधन नहीं, उनको नौकरी देने का कोई उपाय नहीं करती, बस केवल कहती है। जब वो नौकरी मांगने आते हैं तो उनको डंडों से पिटवाती है, और ये कांवड़ियों के ऊपर जो है फूल माला बरसाती है। ये देश की विडंबना है। और ये जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, पिछड़े दलित आदिवासियों को वही कांवड़ यात्रा ले जाते हैं। आप फूल उनके ऊपर बरसाइए हेलीकॉप्टर से, लेकिन ये पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर डंडा मत चलवाइए, इनको नौकरी दीजिए, और इनका जो है आगे बढ़ने की बात करिए। इनका योगदान ज्यादा है, नौजवानों जो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और जिलाधिकारी बनेंगे, जिले का कप्तान बनेंगे। कल जिस कुर्सी पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उस पर यही नौजवान बच्चे जाएंगे, और जो राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी है, राष्ट्रपति पद पर भी यही बच्चे नौजवान कभी जाएंगे, बैठेंगे। ये किसी की बपौती नहीं है कुर्सी, यही भारत के भविष्य है बच्चे पढ़े लिखे, और उनको डंडों से पिटवाया जाता है, उनको कीड़े मकोड़े कहा जाता है, काकरोच कहा जाता है पढ़े लिखे लोगों को। अरे इन्फ्लुएंसर को भी कहा जाता है। पर्यावरण भी जो कहते हैं कि वातावरण खराब हो जाएगा, पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उससे परेशानी होगी, और जो RTI मांग के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, उनको कहते हैं कीड़े मकोड़े। अगर ये न मांगे तो भ्रष्टाचार तो और बढ़ जाएगा। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, और जो है RTI एक्टिविस्ट हैं, और जो इस तरह के लोग हैं, तो उनको तो सम्मान दीजिए। यही बच्चे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखों को सम्मान नहीं करे, पढ़े लिखों लोगों को प्रताड़ित कर रही, और ये चाहती है अनपढ़ रहेंगे तो नौकरी नहीं मांगेंगे, बोलेंगे नहीं, ये अनपढ़ बनाना चाहती। तमाम विद्यालय बंद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी, और शराब के दुकान वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेके लाल बाग तक कभी देखेंगे 4-5 खुल गए हैं, और विद्यालय कैसे हैं यहाँ देख लीजिए। ये गेट बता रहा हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है वहां 2 शराब है, एक अंग्रेजी एक देसी। कहते हैं आपका ध्यान किधर है? देसी शराब इधर है। सोच लीजिए क्या क्या नारा है। तो बच्चों को बर्बाद करने के, इसके अलावा हुक्का बार और पता नहीं एक कौन है स्पा सेंटर, ये सब खुलते जा रहे हैं बर्बाद करने के लिए बच्चों को। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या राम राज्य में यही सब होता था? शर्म आनी चाहिए, अमृतकाल में यही सब होना था। अरे आप बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाइए, इनको नौकरी देने का प्रयास करिए, तमाम ऐसी संस्थाएं खोलिए कि इनको नौकरी दीजिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नौजवान, बेरोजगार, किसान, माताएं बहनें, सारे लोगों ने मूड बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को खार फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। ऊपर से ब्राह्मण जो है एकदम गुस्से में है, आहत है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और तमाम ब्राह्मण बच्चों को, निर्दोष बच्चों का भी हाफ इनकाउंटर हुआ है, फुल इनकाउंटर हो गया है। अब उनका कौन जिम्मेदारी लेगा? आप बताइए, उनके माता पिता कौन पढ़ाएगा? इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी से आम जनता का जो है मूड उखड़ गया है। आम जनता भारतीय जनता पार्टी उठा फेंकेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी।